अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इज पाकिस्तान गोइंग टू एन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन बाय आचार्य सलील कुमार। तो आचार्य जी प्रेडिक्शन करते हैं। पहली दफ़ा इनकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहे एक भाई ने रिकमेंड की थी। अब वीडियो देखते हैं और अपना रिजल्ट पढ़ देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, आचार्य सलील चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरे कुछ फॉलोअर हैं पाकिस्तान में और जो अक्सर मुझे मेल करते रहते हैं और अपने मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं और कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे ही वीडियो को पाकिस्तान में टुकड़ों में करके दिखाया जाता है। तो पहले मैं सोचा कि शायद ये कोई निगेटिव पब्लिसिटी हो सकती है, लेकिन बाद में जब मैंने उन वीडियो को बड़े ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी इसमें मैटर करता है। कुछ फॉलोअर्स हैं वो जो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और उनको बड़ा डर रहता है कि सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। कुछ उसमें आईटी फील्ड में भी हैं और कुछ हाई क्लास इंटेलेक्चुअल्स फैमिली को बिलोंग करते हैं। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, फोर्सफुली बंटवारा किया गया, धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ और ये एक मुस्लिम कंट्री बना पाकिस्तान। और आप ये देखिए कि हमेशा इस कंट्री में कुछ लोगों ने शासन किया। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि इमरान खान को हटा दिया गया और अभी जो उनके साथ में चल रहा है वो भी एक षड्यंत्र के तहत चल रहा है और फिर आपका मुल्क जो है वो एक कठपुतली बन के रह गया है। और मैंने जैसे कहा था कि इमरान खान को हटाया जाएगा, बिल्कुल वैसे हुआ। मैंने कहा था कि इमरान खान को हटाने में आर्मी का रोल रहेगा, वो भी जग जाहिर हुआ और वहाँ के लोगों ने ही मुझको बताया कि आपकी प्रेडिक्शन सही गई। और अब स्थिति जो है, चूँकि शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र धन का कारक है, तो आपको अमेरिका से कुछ धन की प्राप्ति हो गई। लेकिन एक कहावत है कि कब तक दान में जियोगे, क्योंकि 75 साल तो हो ही गए दान में जीते जीते, कब अपने पैरों में खड़े हो गए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपने पैरों में खड़े होने से पहले ही पैर ना कट जाए। ये मेरी एक तरीका है बात करने का और मैं अपने फॉलोअर को बताना चाहता हूँ कि मेरी बातों को बुरा ना मानेंगे। मकर में शनि चल रहे हैं, आपके चौथे घर को कैप्चर किया हुआ है, पकड़ा हुआ है उन्होंने। जैसे ही शनि मकर से कुंभ में गया, कुंभ से वापस मकर में आया, इमरान खान को हटा दिया गया और एक ऐसा प्रधानमंत्री आपके देश में बना जिसके बारे में मैं क्या कहूँगा, गूगल में सब कुछ इन्फॉर्मेशन है कि आपके मुल्क में कैसे कैसे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और हमको इंग्लैंड से सीखना चाहिए कि करप्शन यदि एक भी धब्बा लगता है किसी नेता पे, वो रिजाइन कर देता है। और इंग्लैंड में जो अभी हुआ है वो इसका एक एग्जाम्पल है। मैं युवाओं को बोलूँगा कि जब तक आप लोग पैरों में नहीं खड़े होगे ना, आपकी मुल्क की हालात बहुत ख़राब रहेंगे। और मुझे डर है, जो कि भारत के कई वरिष्ठ ज्योतिषियों ने बोला है, मैंने भी बोला है कि मुल्क के कई टुकड़े हो जाएंगे। लगभग वही स्थिति की तरफ आप बढ़ रहे हैं जहाँ पे टुकड़े होने की पूरी संभावना है। वीनस की महादशा में शनि का अंतर है और वीनस और शनि साथ चौथे घर में बैठे हुए हैं। वीनस में शनि बहुत पिक्युलियर दशा मानी जाती है ज्योतिष के हिसाब से। शुक्र मार्केश है, शनि जो है दशमेश और एकादशेश होकर चौथे घर में बैठे हुए हैं। आपने एक सक्षम, एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर को हटा के एक नए प्रधानमंत्री को लाए, वहाँ की जनता ने, वहाँ के सांसदों ने, जिनको भी बोलिए आप। लेकिन क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कुछ भला होने वाला है। अमेरिका से आप कितनी भी राहत ले आइए, लेकिन अल्टीमेटली आप ये मान के चलिए
कि मुल्क के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं होने वाले, और ख़ास तौर से 2023 जो होगा वो भी आपका बहुत ख़राब होगा। जो थोड़ी बहुत मुझे इस कुंडली में, पाकिस्तान की कुंडली में जो मुझे बल नज़र आता है वो नज़र आता है सूर्य की महादशा में, जिसमें अभी लगभग 5 साल का टाइम है। जब ये देश वापस चुनाव की तरफ जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि मैंने एक भविष्यवाणी की थी कि इमरान खान एक ऐसी मेजॉरिटी में आएंगे जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लेकिन वही हुआ कि पेड़ उगने से पहले ही उसको, उसकी ब्रांचेस को कट कर दिया गया। तो क्या होगा इमरान खान का, क्योंकि मैंने इमरान खान के बारे में अक्सर बोला है कि जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो आप बेनजीर भुट्टो को देखिए, जितने भी शासक रहे हैं, वहाँ पे हमेशा एक दूसरों को कत्ल करके, जान से मार के सत्ता को हथियाया जाता है। ये जो राजनीति है, ये जो धर्म की राजनीति है, ये थोड़ा सा अजीब लगती है। और लेकिन ये एक इतिहास रहा है। मैं यदि मुग़ल कालीन इतिहास को देखूं तो मुग़ल कालीन इतिहास में ये परंपरा हमेशा रही है कि कैसे लोगों को काट के आप आगे बढ़ो। मैं समझता हूँ सनातन में ये ऐसी परंपरा कभी नहीं रही है। लड़ते हैं लेकिन इतना बुरा हालात नहीं होता। इमरान खान की जो कुंडली मैं देख रहा हूँ, तो इमरान खान की कुंडली में गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर है, और गुरु इनकी कुंडली में वक्री है। जैसा कि मैंने पहले बताया, वक्री ग्रह अप्रत्याशित उठाते हैं और अप्रत्याशित गिराते हैं। प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाने के बाद प्रधानमंत्री पद से उनको हटा भी दिया, षड्यंत्र करके हटाया गया। चुनाव होंगे, मैंने पहले ही बोला है कि भले कुछ भी हो जाए, यदि इमरान खान बचे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने पहले ही बोला कि जिस ढंग से बेनजीर भुट्टो को मारा गया था, कई शासकों को मारा गया, यदि इमरान खान बच गए तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की राजनीति में आप ये मान के चलिए कि 75 साल बाद कुछ परिवर्तन दिखेगा। और नहीं तो मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि ये मुल्क जो कि 14 अगस्त 1947 को बना था, ये मुल्क आप ये मान के चलिए कि ख़त्म होने जा रहा है। और यदि कुछ बचा सकते हैं कुछ लोग तो बचा लें, नहीं तो मैं एक भविष्यवाणी दे रहा हूँ कि ये मुल्क आगे चल के ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क में बहुत पैसा था लेकिन मुल्क के अंदर नहीं है, सब मुल्क के बाहर है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोग इसका भोग कर रहे हैं। गरीब जो होता है वो मर रहा है। मैं समझता हूँ कि शनि की महादशा से पहले, जब गुरु की महादशा में राहु का अंतर आएगा इमरान खान की कुंडली के हिसाब से, और पाकिस्तान की कुंडली के हिसाब से यदि मैं देखूं तो पाकिस्तान की कुंडली में जब शुक्र की महादशा में बुध का अंतर और शुक्र की महादशा में केतु का अंतर, ये बड़े डिजास्टर होंगे। तो नवयुवक जो हैं वो वहाँ के क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक समस्या है कि जो बच्चा पढ़ जाता है वो देश से बाहर निकल जाता है, देश में पढ़े लिखे लोग रहते ही नहीं हैं। ये हमारे यहाँ भी यही, इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ की जो क्रीम है वो सब यूएस में बैठी हुई है, और पाकिस्तान की भी जो क्रीम है वो भी जाके आप देखिए तो यूएस में या यूरोप में बैठी हुई है। तो मैं अपने फॉलोअर्स को बताना चाहता हूँ कि भाई अभी जो आपको हेल्प मिली है उसका एक राजनीतिक उद्देश्य है, राजनीतिक उद्देश्य के कारण आप लोगों को कुछ पैसा दिया गया है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब तक धर्म की राजनीति से आप लोग ऊपर नहीं उठोगे, वहाँ का यंग आदमी नहीं उठेगा। मैं समझता हूँ बर्बादी है, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, और ये आप लोग पिछले 75 सालों से देख रहे हैं। नमस्कार। वीडियो खत्म हो गया, और आचार्य जी की जो प्रेडिक्शन थी, मतलब जो हालात हुए हैं और जो हुए पड़े हैं, कुछ मतलब दिख तो साफ साफ रहा है वैसे भी कि ये चीज़ें मुमकिन हैं। इमरान खान की हुकूमत गिराएगी, साजिश के ज़रिए गिराएगी, कोई ऐसे थोड़ी गिरी है, किसी ने ऊपर से हेल्प की, चाहे अंदर से, जैसे भी हुकूमत को गिराया गया। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो हालात हैं, आर्मी इन्वॉल्व है सियासत में,
तो हाँ, तो अपनी टुकड़े मर्जी होने से के चांसेस भी है, क्योंकि नहीं, आर्मी जब रहेगी तो टुकड़े नहीं होंगे। आर्मी के जब हाथ में है ना सब भाई कुछ। साहब नहीं, देखो ना, जब जिस तरह बलूचिस्तान वाले शोर मचा रहे हैं, शोर मचाते रहे, ऊपर से लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा वाले, यार ये जितना वो ये आज के शोर नहीं मच रहे। भाई जब पब्लिक आर्मी के खिलाफ हो जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। या तो मार्शल लॉ लगे, पूरा कंट्रोल आर्मी के पास हो, फिर टुकड़े होने से अब बच जाएगा। मार्शल लॉ भी नहीं लगने वाला। अवाम अब भाग चुकी पब्लिक है, जाग इमरान चुकी के है। खिलाफ भी और आर्मी के खिलाफ पब्लिक तो भी। टैंकों के नीचे आने के लिए तैयार है भाई। मार्शल तो ऐसे हालात अब में क्या कर लगाएंगे तो सकते हैं? और हालात ज्यादा खराब तो होंगे। फिर वही बात आ गई ना कि खसारे की तरफ ही जाएंगे। अब तो एक ही अब सूरत अवाम है। को तारक भाई सभी का पता चल चुका है, जो सच्चा है जो ईमानदार उसका पता चल चुका है, और झूठे का खान भी को पता ये चल आने चुका नहीं है। देंगे। तो अवाम खान उनको साहब लाएगी, क्यों नहीं आने ये देंगे? हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अवाम नहीं उसके आने साथ देंगे। कैसे नहीं उनको आने असल देंगे? पता अगर है- इमरान खान को नहीं आने देंगे तो अवाम ये भी नहीं साथ रहेंगे। में है। ये भी सुन ले, अगर इसको नहीं ना आने देंगे तो दूसरे भी नहीं रहेंगे, आर्मी भी नहीं रहेगी और हुक्मरान भी नहीं रहेंगे। नहीं नहीं ये कन्फर्म है। जिस तरह अवाम भड़क चुकी है ना, या उनके अंदर अवेयरनेस पैदा हो चुकी है, ये अब ऐसा होकर रहेगा भाई। मुल्क की वो हालात तो चलो खराब है। सियासत हो गई। कहाँ से कहाँ पर इन्होंने पहुंचा दिया कंट्री को। अब भी लूटने को और भी इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे सभी मिलकर सारे इकट्ठे पैसे हो रहे हैं। बाहर लेकर चले तमाम जाओ। मसाइल का हल है सिर्फ इलेक्शन। हाँ तो साफ शफाफ इलेक्शन इलेक्शन करवा कराएं। दे। तमाम उसमें मसाइल हल क्या हल हो हो? जाने हैं। इलेक्शन हो और ये जो अवाम के समंदर को रोकने का एक वैध हल है वो इलेक्शन है। जब तक डेट नहीं मिलती अवाम इसी तरह सड़कों पर रहेगी। हालात पहले भी खराब है, मजीद भी खराब होंगे, लेकिन करने वाले कौन है? हमारे हुक्मरान है। वो जो अरे की इनकी तरह हमारी किस्मत यार, इन्हें क्या जरूरत थी पंगा लेने की। खान साहब अब को उनकी पैसा खाने की हुकूमत- जरूरत है और खान इसी साहब को वजह उनकी से हुकूमत पूरी कर लेने देते, भाई उनका साहब, करानिया वो इलेक्शन तारीख में उनका नाम ही मिट जाना था। जिस तरह हालात भाई पैदा हो इनकी भी चुके वार्ड थे लगा ना, देनी थी उसने। उसने वार्ड लगा 1.5 साल के अंदर उसने वार्ड लगा देनी ये तो थी। बुरी किस्मत इनकी, इन्होंने खुद आके आ मैं 1.5 बाहर साल मुझे। में इनको बाहर हो जाना था कंट्री से, जितने इनके ऊपर केस थे। एक तो ये आए सत्ता में अपने केस खत्म करने के लिए, करप्शन के केस थे, हाँ। वो खत्म हो गए। मरियम नवाज के केस खत्म हो गए, वो बरी हो गए। ऊपर से जो इलेक्शन के रूल है वो चेंज किए, बिल पास करवाए हैं। वो जो और इसने ऐसा सारी ऐसा इस अपनी बिल के पावर का पोल खोल गलत देने इस्तेमाल थे। किया ना, सही बात। अपनी तो पावर का गलत इन्होंने इस्तेमाल इमरान किया। खान ने और इनके कोई पोल वजह खोल देने थे, सबड़ियां तहलील कर देनी थी और मेजोरिटी के साथ आना था, तब इनकी ज्यादा वार्ड लगने वाली थी। ये सारी सोची समझी जो है तो ना तरकीब हो, अमेरिका या जो भी है इसके साथ जो मास्टर माइंड है, करवाया गया है हुक्मरानों से या फौज से। भाई फंड और अमेरिका से मिल रहा तो है, इसी वजह से वही ही हुआ है ना। मास्टरमाइंडिंग उनकी है। अवाम का तो हाथ ही नहीं उनको और सेलेक्ट चले- करने चले कर ये सकता प्रेडिक्शन है। ये भी हो गई है कि अगर इमरान खान आता है तो 5 साल तक पाकिस्तान के सुधार हो सकता है, नहीं तो हालात खराब ही होंगे। हाँ। और जो पाकिस्तान के युवा हैं वो वो अगर अब जान चुके मेहनत करें, पढ़े लिखें, सही से तालीम हासिल करें, कंट्री को सर्व करें, तब जाके हालात ठीक। लेकिन वो कैसे सर्व करें? अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ओ भाई साहब, अपॉर्चुनिटी नहीं आज मिलेगी की तो- ताजा तुम्हें बताऊं, पूरे मुल्क में डीजल ही नहीं मिल रहा। बताओ फिर। अच्छा। पूरे मुल्क में सारा दिन टक्करे मारी है, डीजल ही नहीं मिला। अब भाई कैसे साहब हालात चलेगा सिस्टम? कैसे चलेगा बताओ। चले जी ठीक है, सर की बहुत अच्छी वीडियो थी, इंटरेस्टिंग थी, कुछ सीखने को मिला। जब जी। तक तो भाई फिर साहब खत्म ही हो गया, वो- पाकिस्तान का रह नहीं, गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ। तो फिर क्या है? भाई साहब उठना पड़ेगा, जब पहिया बंद हो जाएगा तो कैसे चलेगा? तैयार हो जाएगा। ये ठीक भाई, 4 ये दिन की होती है सियासत है, सियासत इसमें में भी। 4-5 दिन अच्छे, इसमें भी 4 दिन सियासत चढ़ाव, ही है। 4 दिन उतार चढ़ाव होता ही रहेगा। पाकिस्तान इतनी जल्दी टुकड़े भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा। तो ठीक है सर, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।